अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से। डियर व्यूअर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट अ ड्रामा डेथ ऑफ अ सेल्समैन। तो इसके हमने सारी चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हैं। वी आर लेफ्ट विद वन पार्ट। हमारा एक पार्ट रह गया था जिसको रेक्वियम के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम उस पोर्शन को, उस पार्ट को डिस्कस करें। रेक्वियम, व्हाट इज बेसिकली अ रेक्वियम इज। उर्दू के अंदर अगर मैं आपको बताऊं रेक्वियम क्या होता है, तो रेक्वियम को उर्दू में मरसिया भी कहते हैं, और इसके साथ साथ दुआए बख्शिश भी कहते हैं, और इसके साथ इसको फातिहा भी कहते हैं, जो किसी की मौत के बाद अल्फाज कहे जाते हैं। किसी की मौत के बाद उसको याद करने के लिए जो अल्फाज कहे जाते हैं, किसी की मौत के बाद जो उसको दुआ देने के लिए अल्फाज कहे जाते हैं, उसको रेक्वियम कहते हैं। So as you know very well, into an act at the end, जो प्रोटैगोनिस्ट होता है विली लोमैन, उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के बाद उसको दुआ देने के लिए, उसको याद करने के लिए जो अल्फाज कहे जाएंगे वो रेक्वियम के अंदर कहे जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेक्वियम के अंदर क्या होता है जी? अब स्टेज की जो डेकोरेशन है वो एक ग्रेव यार्ड बन चुकी है, और उस ग्रेव के यार्ड के अंदर देयर आर फोर करेक्टर्स, चार करेक्टर्स वहां पे मौजूद हैं। अब चार करेक्टर्स के अंदर कौन कौन मौजूद है? Number one is the wife Linda Lohman. Number two is the elder son Biff Lohman, and number three is younger son Happy Lohman, and the last one is the neighbor, the best friend of Willie Lohman is Charlie. These are the four characters who were present over there. अब ये चार करेक्टर वहां पे मौजूद हैं। अब जो सबसे पहला डायलॉग हमारे पास आता है वो उसके फ्रेंड चार्ली का आता है। चार्ली जो होता है वो अपने दोस्त की वाइफ लिंडा से मुखातब हुए कहता है कि इट्स गेटिंग डार्क, तो हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। ये वो लिंडा से ये अल्फाज कहता है, लेकिन लिंडा उसकी इस बात को बॉदर नहीं करती, वो उसकी बात को सुनती नहीं, बिकॉज शी वॉज टू मच ऑब्सेस्ड विद हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, बहुत ख्याल रखती थी, उसको बहुत ज्यादा चाहती थी। तो डेफिनेटली जब आप एक चीज से टोटली ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, आप उस चीज से मोहब्बत करते हैं, वो चीज जब आपसे जुदा हो जाती है, दूर हो जाती है, तो आपको काफी बड़ा सदमा लगता है। तो जो लिंडा होती है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती, वो सिर्फ कब्र की तरफ ही देख रही होती है। सेकंड डायलॉग हमारे पास आता है बड़े बेटे का, बिफ का। बिफ सेज टू हिज मदर, वी नीड सम रेस्ट, सो वी नीड टू गो। अब हमें थोड़ी से आराम की जरूरत है, तो अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसकी माँ अपने इस बेटे की भी बात पे किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देती। थर्ड डायलॉग जो हमारे पास आता है वो उसके छोटे बेटे का आता है, हैप्पी लॉमैन का। हैप्पी लॉमैन इस तरह की स्टेटमेंट पास नहीं करता। वो गुस्से से बोलता है कि फादर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम उसके बेटे हैं, हम यहाँ पे मौजूद है, हम उसकी मदद कर देते, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल देते। सुसाइड इज नॉट द वे, ये कोई हल नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये ऐसा फादर को नहीं करना चाहिए था। तो इतनी बातें होती हैं कि फिर जो लिंडा लोमैन है वो अपनी खामोशी को तोड़ती है, एंड शी सेज के हाउ वाज द फ्यूनरल, कि जो जनाजा था, फ्यूनरल था, वो कैसा था। चार्ली उसकी बात पे रिस्पॉन्ड करता है कि फ्यूनरल वाज क्वाइट वेल, बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन लिंडा कहते हैं कि मुझे तो कोई लोग यहाँ पे नजर नहीं आए, सिर्फ आम से थोड़े से चांद से लोग थे जो यहाँ पे मौजूद आए। मेरा हस्बैंड जो था वो एक सेल्समैन था, और सेल्समैन होने के नाते आपका कांटेक्ट काफी लोगों से होता है, तो इसकी जान पहचान वाले यहाँ पे लोग मौजूद क्यों नहीं आए। तो जो चार्ली होता है वो कहता है कि ये दुनिया है, दुनिया ऐसी ही अजीब है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ से एक चीज बात समझ में आती है कि आपका चाहे जितना बड़ा मर्जी ताल्लुक हो, आपके जिस तरह के ड्रीम्स मर्जी हो, कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं फेम हासिल कर लूंगा, मेरा इतना बड़ा स्टेटस होगा, मेरा इतना बड़ा सर्कल होगा, लेकिन एंड पे आके असल में हकीकत का पता चलता है कि कौन कौन आपके साथ है और आपने जिंदगी के अंदर क्या क्या चीज हासिल की। तो चार्ली कहता है कि ये दुनिया है, इसका बड़ी अजीब सी है, ऐसा ही दुनिया के अंदर होता है। देन लिंडा सेज के हम डिमांड ही क्या चीज करते हैं, हम हंसी खुशी रह रहे थे, हम डिमांड ये करते हैं कि हमारे हर मंथ के एंड पे थोड़ी बहुत सैलरी मिल जाए, छोटी सी सैलरी मिल जाए। तो चार्ली कहता है कि हर बंदे की ये ख्वाहिश नहीं होती कि आपको मंथ के एंड पे थोड़ी सी सैलरी मिल जाए। देयर आर अदर विशेस, अदर ड्रीम्स एज वेल।
तो बिफ यहाँ पे कहता है कि मेरा जो फादर था बहुत अच्छा था, जब वो ट्रिप से वापस आया करता था हम बहुत हंसी मजाक किया करते थे, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हमारे दरमियान होती थी, हम बहुत इंटरटेन हुआ करते थे, वो घर के काम काज इस तरह की चीजें किया करते थे। चार्ली कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, योर फादर वाज अ नाइस मैन। और जो लिंडा है वो भी कहती है कि मेरा जो हस्बैंड था वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान था। इसके बाद जो बिफ होता है वो कहता है कि सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरे फादर के जो ड्रीम्स थे ना वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत थे। मैं उनके ड्रीम्स को फॉलो नहीं करता, ना ही मैं उनको एडमिट करता। मेरे फादर के जो ड्रीम्स थे ना वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। देन चार्ली सेज, यहाँ पे जो आपको स्टार्ट में कुछ कोटेशंस बताई थी, उन कोटेशन का जो उन कोटेशन को जो यूज किया जाएगा वो यहीं पे किया जाएगा। जब बिफ ड्रीम्स के बारे में बताता है तो चार्ली सेज के नोबडी should blame this man. A salesman gets dreams, they come with this territory. कि जो सेल्समैन होते हैं वो मामूली से इंसान होते हैं, गरीब से बंदे होते हैं, तो जो ड्रीम्स है वो उन्होंने देख नहीं होता। डेफिनेटली जो बंदा गरीब है उसके दिल में, उसके ज़हन में विशेस और ड्रीम्स तो होते हैं, उसके अलावा क्या चीज होती है। तो हम जो पैदा होते हैं, गरीब लोग जो पैदा होते हैं वो बेसिकली इन ड्रीम्स के साथ ही होते हैं। तो जो बिफ होता है वो इस बात पे रिस्पॉन्ड करता है कि आई एम नॉट द लीडर ऑफ मैन नॉट फादर यू। तो जो बिफ होता है वो अपने जो जो चार्ली है उसकी बात में भी रिस्पॉन्ड करता है, अपने फादर भी को भी कहता है कि मुझे तो अपनी पहचान का पता चल गया था, मैंने खुद को पहचान लिया था, तुमने खुद को नहीं पहचाना। मैंने खुद को पहचान भी लिया तभी मैं लोगों का जो लीडर है वो ना बन सका। ना फादर आप लीडर बन सके, तो कौन से ख्वाब, कौन सा स्टेटस, कौन सी सक्सेस, सारी की सारी जो चीज है वो गायब आ जाती है। तो यहाँ पे हैप्पी कहता है कि आई विल प्रूव एवरी वन दैट विलिस डेथ वॉज नॉट इन वेन। कि मैं सब लोगों को इस बात को प्रूव करूंगा कि मेरे जो फादर की मौत है, विली की जो मौत है, वो बेसूद रहेगा, नहीं जाएगी। जो उन्होंने ख्वाब देखा वो ख्वाब हकीकत भी हो सकता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब जरूर हो जाएंगे। इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन ड्रीम। तो इस तरह की बातें हो रही होती थी, एक दूसरा एक सवाल करता, दूसरा उसका जवाब देता, या कोई एक उसको डिफेंड करता। एट द एंड बिफ सेज टू हिज मदर के अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो मदर सेज के जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैंने एक अपने हस्बैंड से लास्ट बात करनी है, तो हम फिर चलते हैं। तो जिस तरह एक जनाजा उठाया जाता है तो पीछे से जो घर वाले होते हैं वो रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। तो आखिरी मोमेंट था लिंडा के लिए, तो लिंडा उसकी कब्र के सामने खड़ी हो जाती है एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग। रोना जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं एंड शी सेज के अब मुझे मजीद रोना नहीं आएगा, तो मुझे छोड़ के, मुझे ऐसा फील होता है कि तुम एक ट्रिप पे गए हुए और ट्रिप से तुम वापस आ जाओगे। एंड शी आल्सो सेज के नाउ वी आर फ्री, वी आर फ्री। अब हम आजाद हो चुके हैं, अब हम आजाद हो चुके हैं। अब यहाँ आजादी से क्या मुराद है वो थोड़ा सा देख लीजिए। आपको पता है कि एक्ट 2 के अंदर जो लिंडा है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि आप अपने बॉस के पास जाओ और उनसे कुछ कर्ज ले आओ ताकि हम इस मंथ के बिल्स पे कर सके। अब उन बिल्स के अंदर एक बिल कौन सा होता है वो अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इन्होंने जो घर लिया होता है वो बैंक से कर्ज लेके लिया होता है। आप जब बैंक से कर्ज लेते हैं और उस कर्ज का घर बनाते हैं या घर लेते हैं, तो उसके बदले आपको हर मंथ बैंक को कुछ पैसे रिटर्न करने होते हैं जो आपने उधार लिया था, कर्ज लिया था, ताकि वो वापस कर सके। बैंक से पैसे लेके किस्त की सूरत में जब आप बैंक को पैसे वापस करते हैं उसको मॉर्गेज कहते हैं। तो बेसिकली उन बिल्स के अंदर एक बिल ये भी था। और इस मंथ उस मॉर्गेज की लास्ट किस्त थी जो कि उन्होंने पे करनी थी। और लिंडा सेज के वो मैंने किस्त पे कर दी है, अब हम आजाद है, अब हम जो घर है वो हमारा अपना ही है, तो हम इस चीज से आजाद हो चुके हैं। लेकिन जब हम आजाद हुए तो तुम तो हमारी आजादी में शामिल ही नहीं हो। सो इट इज सो सैड फॉर मी, फॉर आवर फैमिली। और ये जो चीज है हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। तो इस तरह की बात होती है, वो अपने अल्फाज खत्म करती है, जैसे अल्फाज खत्म करती है बिहाइंड द सीन जो फ्लूट जो स्टार्ट में बजते वो एंड पे बजना शुरू हो जाते। तो वो जो पर्दे स्टार्ट में ऊपर उठे थे वही जो कर्टन्स है वो नीचे आ जाते हैं। यू नो वेरी वेल इन ड्रामा जब कर्टन्स नीचे आते हैं तो एक चीज का एंड हो जाता है। सो दिस इज हाउ दिस ड्रामा एंड। जी डी व्यूअर्स, ये था जी आपका ड्रामा डेथ ऑफ अ सेल्समैन। आपने देखा किस तरह से इंसानों के अंदर विशेष पाई जाती है, इंसानों के अंदर इल्यूजन्स या रियलिटी वो साथ साथ चीजों को लेके चल रही होती है। तो अब देखते हैं जी, हमने प्रॉमिस किया था तिहारे की चीज को लहदा लेके चलेंगे, तो यहाँ पे जो आपका ड्रामा वो मुकम्मल तौर पर उसकी जो स्टोरी वो मुकम्मल हो चुकी है। अब इस ड्रामा के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है हम एक नजर उनको देख लेते हैं।
काइंडली जो भी आपको ड्रामा के रिलेटेड चीजें समझ में आई हैं, एमसीक्यू जब आपकी स्क्रीन पे आएंगे तो एक एक एमसीक्यू को पॉज करके देखिएगा कि आपकी जो परसेंटेज आती है करेक्ट ऑप्शंस की वो कितनी आती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ आवर एमसीक्यूज। जी डी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपके जो मोस्टली आंसर्स है वो ठीक हुए होंगे। अब हमारा जो पोर्शन रह गया वो लास्ट पोर्शन रह गया, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चंस। सो गेट स्टार्टेड।
जी टी व्यूअर्स, सो दिस इज ऑल। हर एक जो चीज़ इस ड्रामा के रिलेटेड बायोग्राफी, इस ड्रामा के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, इसकी स्टोरी, इसके एमसीक्यूज और इसके लॉन्ग क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। तो आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट ड्रामा के अंदर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।